नमस्कार दोस्तों, आप मेरे साथ हैं मध्य प्रदेश भोपाल के विपश्यना केंद्र में। आज यहाँ समापन हुआ है, तो आज हम यहाँ पर सोच रहे थे, कई लोगों को समस्याएं रहती हैं, आतुरता रहती है जानने के लिए किस प्रकार का जो है ये सेंटर है। तो ये मैं अभी आपका एंट्री पर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एंट्री है धम्मपाल विपश्यना केंद्र। ये एंट्री है शुरुआत में। यहाँ पर लोग जाने की तैयारी में है। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में आपको देते हुए चलता हूँ इसका। ये जो आप सामने देख रहे हैं, जहाँ गाड़ियाँ खड़ी लोग इकट्ठे हैं, ये एक ऑफिस एरिया है। यहाँ पर ऑफिस जो है, यहाँ पूरा ऑफिस वाला काम जो है वो होता है शुरुआत में, जब आप आते हैं देखेंगे ना। इसके बाद आगे बढ़ें तो ये पूरा एरिया है। यहाँ पर लोग हैं जिन्होंने शिविर किए हुए हैं। यहाँ पर आपको सभी लोग दिखेंगे जिन्होंने शिविर किए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामर में ही एक्सपर्ट ये एरिया है महिलाओं का, मेस है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर खाना उन लोग का भोजनालय होता है। यहाँ हमको अनुमति नहीं है जाने की। यहाँ आचार्य भोजनालय पूरा सेक्शन जो है वो आप देखेंगे तो लड़कियों का है। यहाँ महिला साधक जो है वो रहती हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बोर्ड पुरुष निवास का। सो ये पुरुष निवास है। यहाँ से आपको जो मेल्स होते हैं उनकी एंट्री होती है। यहाँ से एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ दिखाऊंगा। सबसे पहले हम जो हैं वो चलते हैं मैस की ओर। तो यहाँ पर शुरुआत में रजिस्ट्रेशन होता है, बाद में जो है ये मैस वाला एरिया है पूरा। यहाँ जगह जगह पर चप्पल उतारने के लिए स्टैंड्स बने हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरा ये एरिया, यहाँ गर्म पानी पीने की व्यवस्था, गर्म पानी, सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद ये पूरा मैस एरिया है, जहाँ पर आप देखेंगे सभी के ऐसे नंबर्स लिखे हुए हैं सीट पर। और यहीं पर आपको जो है, जैसे यहाँ पर मेरी सीट से आप देखेंगे, इसमें 2 कटोरी, 2 थाली, 1 ग्लास, 1 चाय पीने के लिए गिलास, ये सब मिलता है। अपना बर्तन खाना खाने का खुद ही धुलना पड़ता है। ये वाला एरिया है जहाँ पर नाश्ता या खाना उपलब्ध रहता है जी। यहाँ नाश्ता करने के बाद यहाँ चाय वाय सब रखी हुई होती है। ये एक एरिया है जहाँ पर आप आके खुद के बर्तन वगैरह जो होते हैं वो धुल सकते हैं, नीट एंड क्लीन। एक्स्ट्रा आपने कुछ लिया है तो व्यवस्था यहाँ पर सारी है, गर्म पानी की बर्तन आके। ये यहाँ के क्या व्यवस्थाएं देखते हैं। आप जब आएंगे तो सबसे पहला सामना आपके इन्हीं से होगा। चलिए, यहाँ पर अनुभव पत्र और मेरी आवश्यकताएं जैसी बास्केट रखी होती है, जिसमें आप देख सकते हैं कुछ आपको अगर आवश्यकता लगती है तो आप उसमें लिखकर कुछ रिक्वायरमेंट आपको है वो डाल सकते हैं। लोग बड़े दूर से आए हैं, ये हमारे साथ पूछते हैं इनसे इनका अनुभव कैसा रहा। और ये भी हमारे साथ साधक रहे हैं। जमा करिए आपने? हाँ, कहाँ से आए हैं आप बताइए? गोविंदपुरा BHU लखनऊ से। वैसे कहाँ से हैं? रहने वाले महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से साधना करने के लिए आप आए, कैसा रहा अनुभव? बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। ये देखिए हमारे एक साधक आ रहे हैं। बताइए कहाँ से आए हैं, कैसा रहा अनुभव? मैं भोपाल से ही हूँ और अनुभव तो बहुत ही अच्छा हुआ। मैं काफ़ी टाइम से इसको डिले कर रहा था, बट अब लगता है कि बहुत सही समय पे आ गया और जल्दी दूसरा भी करूँगा, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी तो था और बहुत सारी चीज़ों से परिचय हो गया, बट अब सही बेनिफिट लेने के लिए इसको घर पे भी करेंगे और बहुत जल्दी दूसरा शिविर भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ आचार्य जी हैं, जो उनको उन्होंने दिया था। बाकी इंट्रोडक्शन देना है क्या?
बताइए वो कैसा रहा अनुभव, कौन सा बहुत शिविर था बढ़िया आपका? अनुभव रहा, दूसरा शिविर था मेरा। आप देखिए फिर से कब मुलाकात हुई। बिल्कुल। चलिए आगे और बढ़ते हैं। हमारे प्रिय अंकल जी, इनका भी आज समापन हुआ है, इनसे पूछते हैं कैसा रहा इनका अनुभव। बताइए अंकल, कैसा अनुभव रहा 10 बहुत दिन अच्छा का रहा यहाँ? और आपका भी बहुत अच्छा रहा। आपने बड़ा अच्छी लगन से किया। मैं देख रहा था, मैं पीछे था, मेरी सीट आपके आगे थी। बड़ा अच्छा किया आपने। कैसा रहा 10 दिन का अनुभव आपका? बच्चा आया लेना हमें लेने। अच्छा अच्छा। चलिए फिर बहुत जल्दी मिलते हैं। ये हमारे चाचा जी समान, कैसा रहा अनुभव बताइए, कहाँ से आए बहुत हैं? अच्छा रहा, भोपाल से आया हूँ मैं। हाँ हाँ। बहुत अच्छा रहा, कैसा रहा 10 दिन आपको? मस्त। क्या मिला कुछ नया यहाँ से, पहले और अभी में परिवर्तन? अभी बढ़िया लग रहा है, स्फूर्ति लग रही है, मतलब थकान वकान नहीं, और मस्त वो लग रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्दी। बढ़िया दंगल हो। यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये रेसिडेंशियल एरिया है पूरा। अच्छा, मैंने आपको इंट्रोडक्शन देना भूल गया, ये बोधि वृक्ष लगा हुआ है पूरा, और यहाँ पर एकत्र होते हैं लोग, इकट्ठे होते हैं, यहीं पर आप इकट्ठे होकर रह सकते हैं। ये पूरा एरिया है, ये रेसिडेंशियल क्वार्टर्स बने हुए हैं जहाँ पर मेल जो है वो रहते हैं। ये एक चक्रमण पथ है पूरा, जहाँ पर आप घूम सकते हैं प्रकृति के बीच में। बहुत प्यारा नज़ारा यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, तरह तरह के फूल, ये सब चीज़ें आपको जो है वो देखने को मिलेंगी। ये पूरा रेसिडेंशियल क्वार्टर है। आगे भी मैं आपको लेके जाऊँगा, पहले हम यहाँ की जो है वो एक यात्रा कर लेते हैं। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बनाया हुआ, आप देखेंगे बीच में इन्होंने कूलर लगाए हुए हैं, और उस कूलर से ऐसे पूरा इन्होंने एक एरिया बनाया हुआ जिससे हर एक कमरे में हवा जाती है, ताकि साधक के कमरे में जो है वो शोर भी ना हो। बीच में जगह में आप देखेंगे कपड़े सुखाने के लिए इन्होंने स्थान बनाया हुआ है, यहाँ पर कपड़े वगैरह भी आप जो है वो सुखा सकते हैं। इसके बाद आगे आप बढ़ेंगे तो ये साधुओं का सामान रखा हुआ है जो जाने वाले हैं। मैं आपको एक आध कमरा भी जो है वो दिखा देता हूँ इसका, ताकि कई बार क्या होता है, कई साधक इसीलिए नहीं आ पाते विपश्यना करने की, उनको ये समस्या होती है कि यार हमारा रूम कैसा होगा और क्या व्यवस्था हमको जो है वो देखने को मिलेगी। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, मैं आपको अपना ही रूम दिखा देता हूँ। ये हमारे साथी भाई हैं, और ये भी कहाँ से आए हैं आप बताइए? जी सर, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। हाँ। यहाँ पे मतलब विपश्यना करने आए थे। कैसा लगा बहुत 10 ही दिन बढ़िया आपको? एक्सपीरियंस था मेरा, और यहाँ पे आने के बाद एक अलग ही दुनिया का पता चला, जो कि मतलब पूरी दुनिया से थोड़ा अलग ही था। ये कुछ अलग एक्सपीरियंस था। क्या बहुत अच्छा क्या लगा। आपको लगता है क्या परिवर्तन आया इन 10 दिनों में आपके जीवन में? 10 दिन में मेरे जीवन में परिवर्तन बोलेंगे तो सबसे पहली बात थी डिसिप्लिन। एक रूटीन जो होता है लाइफ में, वो जैसे कि आजकल हम लोग हमारी मॉडर्न लाइफ में डिसिप्लिन का कुछ फॉलो नहीं करते, ऊपर से मोबाइल से बहुत ज़्यादा एडिक्ट रहते हैं। तो यहाँ पे मुझे मतलब मोबाइल से दूर रहने को मिला, तो पता चला कि यार बहुत अच्छी ज़िंदगी है, बहुत अच्छी ज़िंदगी है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब मोबाइल हाथ में ही हो हमेशा और पास में ही हो। अच्छा, मेरे उसके अनुमान बिना भी से बहुत तो अच्छी मेरे ज़िंदगी मेरे जी अनुमान से यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ के लोग बहुत सहयोगी स्टाफ नेचर रहा, और बहुत व्यवस्थाएं अच्छी बहुत थी। अच्छे, आपके बहुत। हिसाब से कैसी व्यवस्थाएं थी? बहुत अच्छे थे। मतलब स्टाफ के बारे में तो मैं बोलूँगा कि बहुत ही कोऑपरेटिव थे, और बहुत ही मतलब अच्छे से उन्हें वेल स्टाफ था, और हाइजीन भी बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है यहाँ पे। और उसके बाद अगर वैसे देखा जाए तो जिस तरीके का मतलब एक एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए एक साधक को, उस तरीके का एटमॉस्फेयर यहाँ पे पूरा मतलब एम्बियंस क्रिएट किया गया है, और जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। चलिए, अनुभव तो मुझे लगता है शब्दों में हम बयान नहीं कर बयान सकते। नहीं कर सकते। चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अनुभव तो अभी हम लेते रहेंगे, हमारे और भी मित्र हैं। पहले हम आपको रूम दिखा देते हैं। ऐसे ये रूम था मेरा, ये आप देखेंगे इसमें बहुत नीट एंड क्लीन, खिड़कियाँ वगैरह उसमें कर्टन्स वगैरह लगे हुए हैं प्रॉपरली, है ना। आपको साफ़ सफाई रूम में बहुत बढ़िया मिलेगी। ऐसी एक बेडशीट मिलती है, जो है वो पिलो कवर ऊपर कूलर के लिए बना हुआ है, पंखा वगैरह दिया गया है, मच्छरदानी लगी हुई है, बहुत सारी चीज़ें आपको जो है वो देखने को मिलती हैं। इसके बाद वॉशरूम की हम बात करें तो वॉशरूम भी आपको जो है वो साफ़ सुथरा देखने को मिलता है। काफ़ी आप देखेंगे नीट एंड क्लीन जो है वो वॉशरूम है यहाँ पर। तो वॉशरूम भी बहुत नीट एंड क्लीन है। चलिए मैं आपको और आगे दिखाता हूँ इसमें चीज़ों को।
ये आपने कमरा देख लिया, बहुत नीट एंड क्लीन, डस्टबिन वगैरह रखा हुआ है, साफ़ सफाई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान मैं कहूँ तो इन लोगों ने रखा हुआ है। ये हमारे एक मित्र हैं, नमस्कार। इंदौर से आए हुए हैं और बीच में थोड़ा सा बहक गए थे, जाने का सोच रहे थे, लेकिन फिर लोगों को देखकर मोटिवेट हुए और 10 दिन की साधना रही। कैसा रहा आपका अनुभव? लोगों को नहीं, आपके सर को देखकर हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए। मेरी सबसे पहले वार्तालाप शिविर से पहले बस इनसे ही हुई थी, तो मैं एक मोटिव बना के चला था कि ये व्यक्ति जाएंगे तब अपन जाएंगे, नहीं तो नहीं। बाकी कैसी व्यवस्थाएं रही यहाँ की? यहाँ की व्यवस्था है, आप जैसे शब्दों में बना करेंगे तो वो कहना वो हो जाएगा कि एक शायर ने लिखा है कि अगर तेरी आंखों की खूबसूरती का वाह, लफ्ज में बयां करूं तो तेरी खाक खूबसूरती का बयां करूं तो आप लफ्जों में उनको नहीं ढाल सकते। जैसी खूबसूरती है यहाँ पे, एक तो नेचर वेचर सारी चीज़ें। ये आप देखा आपने, पूरा रेसिडेंशियल था मेल्स का। बाकी आपको और जो है वो दिखाते हैं। ये हमारे कुछ मित्र साधक रहे हैं। आपने तो बहुत बार विपස්සना किया है, कितनी बार किया है आपने और कैसा अनुभव रहता है आपको हर बार? मैंने ये मेरा 4th शिविर था, 2 10 दिवसीय, 1 3 दिवसीय, और मेरा अनुभव हर एक बार बिल्कुल अलग अलग रहा। लेकिन कुछ अनुभव है जो समान रहती हैं, जैसे संवेदनाओं को देखना, वो फर्स्ट टाइम नहीं पता चलता। अच्छा, और बाकी सब आपकी प्रैक्टिस पे है। बाकी व्यवस्थाएं कैसी रही हैं? व्यवस्थाएं मुझे लगभग जो सेंटर्स होते हैं सबकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। बिल्कुल, वही मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, लोगों को ये पता चले कि कैसे सेंटर्स में व्यवस्थाएं होती हैं, ताकि जो लोग इस संशय में नहीं आ पाते कि कैसी व्यवस्था वहाँ होगी, कैसा एटमॉस्फेयर होगा, तो वो जान सके। वैसे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि हम यहाँ पर आते हैं साधना करने के लिए। साधना में हमको तपना पड़ता है, फिर भी कुछ शंकाएँ हमारी रहती हैं कि हम जो है वो भाई यहाँ पर साफ़ सफाई कैसी, व्यवस्था है कैसी है। तो उसी सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने जो है वो एक वीडियो बनाया है। ये पूरा रेसिडेंशियल इलाका है। ये हमारे मित्र हैं जो आए हैं रीवा से ये शिविर करने आए हैं और दर्शन की पढ़ाई भी कर रहे हैं। चलते चलते बात करते हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा हमारा शून्यागार, जिसको देखकर बहुत पॉजिटिव वाइब्स हमको देखने को मिलती है। देखिए, ये शून्यागार है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स। ये छोटे छोटे आपको जो दिख रहे हैं ना, ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, ये सेल्स हैं, और इन सेल्स के अंदर बैठकर हम लोग जो है वो साधना करते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कॉमन वॉशरूम वाला बिल्कुल इलाका है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को जो है वो देखते हुए चलिए। यहाँ का पूरा मेंटेनेंस ये देखते हैं। थोड़ा बहुत जानकारी आप देंगे दर्शकों को कि कैसी व्यवस्थाएं आप यहाँ करते हैं और कैसे प्रबंध करते हैं इतना अच्छा, क्योंकि हम लोग ने देखा इतना लगातार शिविर होना और उसके बाद इन व्यवस्थाओं को। पहली बात, ये सेंटर किसी का पर्सनल नहीं होता। और रही व्यवस्था की बात, आप जैसे जितने भी साधक हैं वो सभी आते हैं यहाँ पे, और सभी मिल करके कोर्स चालू होने से 1 दिन पहले ये व्यवस्था सारी हम लोग सेट कर लेते हैं। जो भी धम्मा हॉल है, शून्यागार है, रूम्स है। तो आप जैसे जितने भी साधक हैं, एक बार कोर्स कर चुके हैं, आसपास के हैं, चाहे दूर दराज से भी आते हैं, तो आते हैं, सेवा देते हैं। सेवा देने का मतलब कि वही हम लोग सभी मिल करके। नहीं, वैसे अधिकतर लोग तो साधना के लिए आते हैं, लेकिन नहीं, साधना जो आते हैं साधना करने, उनकी बात अलग है। लेकिन साधना से 1 दिन 2 दिन पहले जो आसपास के जो 10 दिन के कोर्स कर चुके हैं वो आते हैं सेवा देने। नहीं, मैं ये बात, जैसे साधना के लिए यहाँ पर हम साधना के लिए आते, लेकिन कई लोग इस वजह से नहीं आ पाते व्यवस्थाएं देख कर। कि जैसे मैंने भी मैं बहुत लंबे समय सोच रहा था आने के लिए, पर एक हिचकिचाहट थी कि कैसी व्यवस्थाएं होंगी, 10 दिन वहाँ रहना है। यहाँ पर आकर देखो तो उम्मीद से बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ऐसी व्यवस्थाएं घर में भी नहीं मिलती हैं। हाँ, बस कुछ था कि, लेकिन भोजन भी बहुत अच्छा जो है वो क्वालिटी का, जो हॉस्टल्स में रहते हैं मैंने देखा, हॉस्टल्स का खाना भी देखा, बहुत अच्छा खाना था। तो सारी व्यवस्थाएं मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को जो यहाँ प्रबंधन में थी विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था की, और बिल्कुल जब भी मौका मिलेगा तो हम लोग भी सेवा देने आएंगे। जरूर आए, बिल्कुल जी। ये थे पहली बात कि कम से कम जो हम दूर से जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करते हैं तब तक हम कुछ भी सोचते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करते हैं उसके बाद ही पता चलता है कि कहाँ की कौन सी संस्था कैसी व्यवस्था है। तो मैं तो यही कहूँगा कि किसी भी चीज़ का कमेंट करने से पहले एक बार प्रैक्टिकल करें जी, उसके बाद पता चलेगा व्यवस्था क्या है।
वही अनुभव जैसे हाँ, एक शिविर के बाद मेरा पूरा अनुभव इसके प्रति चेंज हो गया। मतलब जो मैं हाँ। सोच रहा था पहले क्या चीज़ें होंगी क्या नहीं होंगी, हिचकिचाहट थी मन में, अब वो बिल्कुल नहीं है। और अब इतना मतलब तपा दिया गया है कि आप एक नॉर्मल स्थान भी अब दे देंगे तो अब इन सब व्यवस्थाओं से फ़र्क नहीं पड़ता, साधना से फ़र्क पड़ता है। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक शिविर के बाद साधक इतना मानसिक रूप से इतना तटस्थ हो जाता है कि उनको इन व्यवस्थाओं से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। वो जान चुका होता है कि हमको यहाँ एक साधना और जो हमारा राग द्वेष उसको निकालने आते हैं। हाँ, लेकिन जब तक हम कोर्स पूरा नहीं कर चुके होते तब तक हमारे मन में दो विचार हमेशा चलता है। क्या? एक तो वहाँ की व्यवस्था कैसी होगी और खाने पीने के प्रोग्राम कैसे होंगे, क्योंकि सही है कि विपश्यना सेंटर है चाहे कोई भी संस्था है तो ये देखा जाता है कि यार वो तो वहाँ पे तपस्या कराए जाते हैं तो तपस्या में एकदम सादा भोजन होगा, नमक नहीं होगा, मसाला नहीं होगा, उबाल करके भोजन देते होंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसी नहीं है, आप लोगों ने खुद ही किए हैं, खाए हैं, पिए हैं। नहीं, बढ़िया आप लोगों को भोजन पता था हो गया और होगा। भोजन बहुत अच्छा था और हाँ। क्वालिटी क्वांटिटी सब में बहुत बढ़िया भोजन था। हाँ। अब मैं अपने और भी जो हमारे साथी उन सबको दिखाना चाहता हूँ कि भाई हाँ। ऐसा सेंटर है ताकि लोग जो हिचकिचा रहे हैं आने में उनकी हिचकिचाहट दूर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वेलकम। आगे हम चलते हैं। ये हैं हमारे एक और मित्र। देखिए हमारी बातें कल से चालू हुई हैं लेकिन 10 दिन तक हम लोग एक दूसरे को नज़र झुका के देख रहे थे तो चाल से पहचानते थे। कैसा अनुभव रहा 10 दिन का? बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुखद। और सबसे निवेदन है एक बार इस शिविर में अपने जीवन के 10 दिन अवश्य दें। अच्छा, बाकी सब अनुभवों के बारे में तो हमने बात की। आप मुझे बताइए कि जो यहाँ भोजन वगैरह मिलता है उसके बारे में क्या अनुभव रहा आपका? भोजन बहुत अच्छा था और ये ब्लॉगर कल से भोजन की बात कर रहा है। भोजन से आगे की बात होगी और उसके लिए अब मिश्रा जी से बात करें। नहीं बिल्कुल, ये तो अभी हमारे साथ ही, इनको तो अंत में हम लेके चलेंगे ही, इनको लास्ट में हम बताएंगे। दोस्तों ये पूरा एरिया है जहाँ पर बॉटल्स वगैरह रखते हैं भैया हमारे मेरा मित्र। फीडबैक भी ले लो। अरे बिल्कुल लेंगे। पहले अभी 3 आलू बड़े खा के आया हूँ। क्या बात कर रहे हो, बहुत बढ़िया। यहाँ पर इस तरीके से जो है वो रैक्स बनी हुई है। यहाँ पर आपको चप्पल जो है वो उतारनी होती है। और इसके बाद मैं आपको ये धम्म हॉल दिखा रहा हूँ। ये नोटिस बोर्ड है। इस नोटिस बोर्ड में चीज़ें, यहाँ पर जो भी चीज़ें होती है, जैसे आज यहाँ पर 1 दिवसीय साधना है तो उसका पूरा जो है यहाँ पर बना हुआ है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये धम्मा हॉल की एंट्री हॉल है। यहीं पर जो है वो टाइम टेबल लगा हुआ है। इसके बाद जैसे आप यहाँ एंटर होते हैं, ये एक एरिया है। यहाँ से फिर आप एंटर होते हैं धम्मा हॉल में। ये है धम्मा हॉल जहाँ होती है साधना। आप देखेंगे पूरा व्यवस्थित है। ये सीटें बनी हुई हैं सबके। अभी तो यहाँ सीट नंबर हटा दी होगी, अभी शिविर चालू होने वाला है। हर सीटों पर एक बैच नंबर लगा हुआ होता है तो आप अपनी सीट पर जाकर बैठ सकते हैं। जैसे मेरा बैच नंबर 14 था तो वहाँ बैठ सकते हैं। शाम को जो आपको दिख रहा है वहाँ पर प्रोजेक्टर में जो है शाम को धर्म प्रवचन जो है वो होता है, जहाँ पर बहुत सारी बातें अच्छी जो है बताई जाती हैं। तो बहुत अच्छा अनुभव यहाँ का हम बता नहीं सकते। मैं एक बेसिक बात कर लेता हूँ कि पहली चीज़ तो जो हमारे मेन मुद्दे हैं, जैसे एक हाइजीन वाला मुद्दा हो गया। हम अभी शून्यागार की ओर जाएंगे, तब तक मैं आपको चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे एक साफ़ सफाई का मुद्दा हो गया, बहुत साफ़ सफाई। मतलब मैं आपको बोलूँ तो आपके हाथ और पैरों में धूल तक आपकी नहीं जमेगी। आप पसीना पहुँचेंगे तो उसमें गंदगी तक नहीं आएगी। बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल। और आप कहीं भी बैठ सकते हैं। मैं आपको बताऊँ, आप जैसे ये यहाँ पर भी आप बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल साफ़ सुथरा एरिया है। तो बहुत अच्छा जो है ये एरिया है। हरी भरी प्रकृति बहुत ज़्यादा है यहाँ। आप देखेंगे इस प्रकृति को देखकर बहुत मन प्रफुल्लित होता है। इतना प्यारा जो है वो प्रकृति के बीच में साधना करने का जो मज़ा है, अलग ही आनंद देता है। हालांकि हमको इन प्रकृति को छूना अनुमति नहीं है, फिर भी ये है आपका पगोडा शून्यागार जो मैं आपको बता रहा था। यहाँ पर हम लोग जैसे धम्मा हॉल में साधना करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं। ये देखिए, बिल्कुल इसको देखकर जो शांति मानसिक मिलती है, इसका हम अपना अनुभव एक तरीके से मैं कहूँ तो बता नहीं सकते। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, फिर बाकी अनुभव तो आपने जो है वो लोगों से देख ही लिया है ना। तो यहाँ पर जैसे ये शून्यागार है, यहाँ पर भी रैक्स बने हुए चप्पल उतारने के। 2 मिनट में शून्यागार का बनाता हूँ, फिर उसके बाद अपन और चर्चा करते हैं इस पर। यहाँ पर देखेंगे सीढ़ी ऊपर जाने के लिए। यहाँ पर सेल्स बने होते हैं, जिन सेल्स में आप जो है साधना करते हैं। यहाँ पर बॉटल्स वगैरह रखी जाती हैं। यहाँ आर्यमौन रखा जाता है, ये आप देखेंगे पूरा। ये घंटी लगी हुई है यहाँ पर साधक। और यहाँ पर भी मैं आपको चीज़ दिखाऊंगा 1 मिनट के लिए। मैं थोड़ा सा मोबाइल को पीछे लेके जा रहा हूँ।
आप व्यवस्थाएं देखिए इन्होंने क्या किया है, सेल्स में गर्मी हो सकती है तो यहाँ पर एक उन्होंने कूलर लगाया हुआ है ना, कूलर से जो है ये पूरा एक रिगा हुआ है जो अंदर कमरों तक आपको जो है वो बिना आवाज़ के हवा पहुँचाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देखो सेल्स बने हुए हैं यहाँ पर, ऐसे अलग अलग जो है वो सेल्स बने हुए हैं। मैं आपको एक एक सेल जो है वो दिखाता हूँ। जैसे एक सेल ये बना हुआ है, अब यहाँ पर जैसे मेरा नंबर था 19 तो मैं 19 नंबर के सेल में आपको लेके चलता हूँ। आप देखेंगे बिल्कुल ये सेल्स हैं छोटे छोटे, है ना। यहाँ पर ये मेरा आसन वगैरह टंगा हुआ है। देखिए यहाँ पर आपको एक होल दिख रहा होगा, मैं लाइट जला देता हूँ शायद। इस होल में आप देखेंगे तो यहाँ से हवा पास होकर आती है और यहाँ ऊपर वेंटिलेशन तो लगा ही हुआ है। तो ये पूरे सेल में आप जो है वो तपस्या कर सकते हैं साधकों के लिए। बहुत शांतियाँ रहती है और यहाँ बहुत आवाज़ भी गूंजती, मतलब एक सुई गिरने की आवाज़ तक आपको यहाँ आ जाएगी, इसलिए इसको शून्यागार कहा जाता है। तो ये एक हमारा होता है जहाँ हम लोग तपस्या करते हैं। देखिए ऐसे अलग अलग सेल्स बने हुए हैं। एक और फीमेल का सेक्शंस है, उनकी एंट्री लगाती है। अच्छा, यहाँ पर मेल और फीमेल्स के अलग अलग सेक्शन हैं, चाहे वो धम्म हॉल हो, चाहे वो शून्यागार हो, चाहे वो भोजनालय हो, है ना। तो एक दूसरे का कोई संपर्क नहीं होता है, तो सेफ भी है और एक धर्ममय माहौल, एक बहुत अच्छा माहौल यहाँ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ दिखा दी, कमरे वगैरह भी मैंने आपको दिखा दिए। आज हम लोग जाने के पहले धर्म सेवा कर रहे थे, हमारे भाई झाड़ू भी लगा रहे हैं। कैसा लगा 10 दिन भाई आपको? बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लगा मेरे को। खतरनाक लगा? बिल्कुल, एक एक बेकारों को ऐसे मिटाया ना मैंने, और चाहूंगा मैं फिर से बेपास। तो बेकार लगा कि अच्छा लगा? ये खतरनाक, अच्छा, ये मतलब ऐसा सिलेंगी उसकी। अच्छा भाई, मैंने कहा तुम खतरनाक भी बोल रहे हो, आऊँगा भी। चलिए, हाँ ये हमारे मित्र हैं, इनसे हम मिलते हैं। चलते हुए बताइए भाई कैसा रहा आपका अनुभव, कौन सा शिविर था आपका? ये मेरा दूसरा शिविर था। हाँ। और अनुभव की जहाँ तक बात है तो अनुभव इतना प्रफुल्लित मिला जिसकी कोई सीमा नहीं है। और मैंने ध्यान और बुद्ध के बताए हुए मार्ग में चला तो राग और द्वेष से ऐसी मुक्ति मिल रही है जैसे हम किसी मार्ग में जा रहे हों और साफ मार्ग हो, कोई अवधि न पैदा हो, कोई संकट न पैदा हो, ऐसी यही मार्ग है। और ध्यान करने से मन के विकार और विकार से मुक्ति, राग से मुक्ति और प्रज्ञा का एक आनंद फुल्लित विचार पैदा बिल्कुल होता है। दर्शन की भाषा में बात की। अंकल से पूछते हैं, ये भी हमारे साथ में विपස්සना कर रहे थे। बताइए अंकल जी, कहाँ से हैं आप और कैसा रहा आपका अनुभव? मैं रहने वाला तो प्रॉपर इंदौर से हूँ। हाँ। और ये मेरा पहला ही विपස්සना शिविर था और जो उम्मीद मैं लेकर के आया था, मानता हूँ कि उससे कुछ ज़्यादा ही लेकर के यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे भी बिल्कुल ये जो उम्मीद मैं सोच रहा था उससे मुझे बहुत बेहतर यहाँ देखने को मिला है। मुझे वाकई ऐसे महसूस हो रहा है कि मैं अब यहाँ से जाने के बाद अपने आप में कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य पाऊंगा और जो शायद मुझे लग रहा है कि मैंने अभी से उसको महसूस करना चाहिए। हमने तो ये भी सीख लिया कि 10 दिन मोबाइल के बिना हम रह सकते हैं, जो हम बाहरी लाइफ में 1 मिनट नहीं रह सकते। 1 मिनट नहीं रह सकते। चलिए, वो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पर बना रहा था एक वीडियो की लोगों को सबको देखने को मिले कैसी कैसी चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पर आपने जो है ये सब चीज़ें देखी। हाँ बिल्कुल, सबका आ गया। ये भी हमारे साथ दोनों साधक हैं, सभी एज के लोग रहते हैं यहाँ पर, हमसे छोटे भी, हमसे बड़े भी, स्टूडेंट भी, रिटायरमेंट भी, सभी लोग। और सभी लोग बढ़िया परिवार के साथ। कई लोग तो चोरी छुपे परिवार के साथ आ गए हैं शिविर करने, पर यहाँ परिवार से मिल नहीं पाए और अब जाकर अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे कि पत्नी की होते हुए मैं भी 10 दिन तक मेरे सामने मौन रही। बोल नहीं पाई। यहाँ हमारे टीचर है गेडाम जी, प्रकाश गेडाम जी, उनका परिवार है पूरा। अच्छा, पूरा ये आपका परिवार है पूरा? ये देखिए पूरे परिवार के साथ विपස්සना करने आए हैं। जब भी मौका मिले आप भी आइए। चलिए, तो ये आपने देखा लगभग सभी चीज़ें। अब मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। बाकी कुछ भी अगर आपको ऐसा लगता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा तो आपको सारे उत्तर मैं दूँ। यहाँ पर देखिए सभी प्रकार के ये अंकल लोग भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, सभी प्रकार के लोग ये अपने अपने रूम की सफाई करते हैं, क्योंकि जैसा रूम आपको मिला है वैसा रूम आपको छोड़ के जाना है। बेड शीट्स आपको कवर करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी भी चीज़ें आपको करनी है। बहुत ही प्यारा लुक यहाँ का है, आप देखेंगे। मतलब मैं आपको बताऊँ तो सीधे शब्दों में हम
इसको बयां नहीं करते। देखिए हमारे एक बढ़िया धम्म सेवक जो है रूम साफ करते हुए अंदर अंधेरे में दिख नहीं रहे हैं, कोई बात नहीं, ये भी पुराने साधक हैं। और हाँ हाँ बिल्कुल वीडियो बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सेवा करते आना चाहिए। ये देखिए अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और भी जो है यहाँ पर रूम्स बन रहे हैं। मैं आपको एक बार नए रूम्स भी दिखा दूँ, बहुत बढ़िया रूम्स बन रहे हैं, जाली लगी हुई है अंदर, मेंटेनेंस आप देखिए, अच्छे अच्छे रूम्स यहाँ पर बन रहे हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है, प्रकृति बहुत आनंदमय है यहाँ पर। और आप देखेंगे बहुत प्यारा व्यू यहाँ, जैसे ये अभी नया कंस्ट्रक्शन वाला काम चल रहा है, बाकी यहाँ प्रकृति देखेंगे, बहुत प्यारा व्यू आपको देखने को मिलेगा प्रकृति का, बहुत अच्छा लगता है। आप एक बार ज़रूर आइए। क्यों दोस्त, लोगों को सलाह दोगे आने की नहीं देंगे? बिल्कुल आना चाहिए एकदम। और मतलब मेरे अंदर बहुत हिचकिचाहट थी, मुझे लगभग 3 साल का समय हो गया ये सोचते हुए कि मैं जाऊं, लेकिन फाइनली जब मैं आया तो मुझे यहाँ पर एक नया अनुभव मिला। मैं उसको शब्दों में बयां नहीं कर सकता, क्योंकि अनुभूति कई चीज़ें आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते। और यहाँ पर सभी का मतलब हम लोग सभी एज ग्रुप के लोग हैं यहाँ पर, अलग अलग फील्ड से लोग हैं। और हमने 10 दिन आपस में बातें नहीं की, क्योंकि यहाँ पर आर्य मौन रखना पड़ता है। आर्य मौन का मतलब कि वाणी से तो आप मौन है, आप किसी से इशारों में बात नहीं कर सकते। तो हमारी बहुत सेवा इन्होंने की है भाई। आपको बताऊँ, ये धम्म सेवा देने के लिए मुंबई से यहाँ आए। मुंबई से आए ना आप? हाँ, मैं मुंबई से आए हैं। और हमेशा जब भी मौका मिलता है कहते हैं कि साल में एक बार मैं 10 दिन जो है वो धम्म सेवा देता हूँ। और आप थोड़ा सा बताइए कि कैसा लाभ होता है विपස්සना से, 2 मिनट में शॉर्ट में, ताकि साधु को पता चल जाए। अरे मैं सेवक हूँ, मैं सेवा का फ़ायदा बता सकता हूँ। आप सेवा आप दो। बिल्कुल, चलिए सेवा का फ़ायदा बता दीजिए। सेवा से आपका ईगो कम होता है, आपको आपको समझ में आता है कि दूसरों की हेल्प करके जो सेटिस्फेक्शन कैसे मिलता है, वो रियल एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। और आपको लाइफ में पेशेंस के साथ कैसे काम करना है, वो सब आपको बेनिफिट्स मिलता है। तो ऐसे कई लाभ हैं, बट आप खुद एक्सपीरियंस कीजिए, खुद आइए। चलिए बढ़िया, बाकी बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत हमने यूट्यूबर नहीं, पर ऐसी चीज़ें डालना चाहिए, लोगों को पता चले, तो हम अपने चैनल्स में इसको प्रमोट करेंगे, ताकि लोगों को जो हिचकिचाहट है ना की व्यवस्थाओं को लेकर, मेनली मेरा मोटिव ये है कि यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर जो लोगों के अंदर हिचकिचाहट थी कि भाई हम जा रहे हैं 10 दिन के लिए, साफ़ सफाई होगी नहीं होगी, कैसे, क्योंकि ये चालू है। अच्छा। तो कैसे होगी, बस उस चीज़ को लेकर जो है हम वो बना रहे हैं पूरा। तो मैं आपको बताऊं, मैंने अभी कल रात को ही बताया था कि एक शिविर ऐसा हुआ था, 40 जन बीमार थे, पानी रूम तक आ गया था, बेड के नीचे पानी है, बट फिर भी शिविर पूरा ख़त्म हुआ। नहीं, यहाँ पर आने के बाद तो मुझे भी ऐसा लगा, इतनी पॉजिटिव वाइब्स की, लगता है कि पूरा करके जाइए। अगर आप एक दृढ़ निश्चय के साथ आए हैं तो पूरा कर लेंगे आप। यहाँ पे हम एक वीडियो दिखाते जो जेल में हम लोग ने किए हैं। अब वहाँ का एक्सपीरियंस देखो, वो सब कैदियों के साथ जो किया है, वो वीडियो कभी आप देखना, शायद यूट्यूब पे मिले तो। बिल्कुल, जेल से भी हमको याद है, हमारे साथ जो है ये एडिशनल एसपी हैं, और ये भी हमारे साथ जो है इस शिविर में रहे थे। हम दोनों एक दूसरे का वीडियो बना रहे, देख रहे हैं। ये मैत्री भाव है हम लोग का। कैसा रहा, आप बताइए आपका अनुभव 10 दिन का। नहीं, मेरा अनुभव तो बहुत अच्छा रहा। क्या है कि मेडिटेशन बहुत सुनते हैं, और बहुत बात होती है कि मेडिटेशन करना है, लेकिन बातें ज़्यादा होती हैं। इंस्टाग्राम पे आप देख लो, ओशो आते हैं, सुन रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं। अब यहाँ ये है कि जैसे आप तो खुद MPPSC की तैयारी करते हैं, जब हम 10-10 घंटे पढ़ना चालू करते हैं, उसका आनंद ही अलग है। उसी तरह जब यहाँ 10 और यहाँ पर एक चीज़ और नहीं है, यहाँ पर हम अपना ध्यान करते हैं खुद, मतलब किसी ईश्वर को नहीं, कुछ नहीं, हम अपने आप को जानने की मेडिटेशन करते हैं। एक ये चीज़ यहाँ पर नहीं देखी हमने, कि हम अपने आप को जानने के लिए, अपने अंदर की चीज़ों को जानने के लिए मेडिटेशन करते हैं। सही कह रहे हैं ना, ये चीज़ मैंने यहाँ पर एक नया अनुभव किया है। मैं तो ये कहूँगा कि मैं भगवान से कह लो या यूनिवर्स से कह लो, सोचता था कि भाई हमको मेडिटेशन करना है। तो भगवान ने बोला, ले बेटे 10 दिन में 100 घंटा मेडिटेशन हो गया होगा। भाई साहब, गलत कह रहा हूँ मैं? नहीं, बहुत दिन में 12-12 घंटे 15-15 घंटे मेडिटेशन कर रहे हैं। तो एक रिकॉर्ड ही बन गया। ठीक है, धन्यवाद। आप आगे ये हमारे साथ देखिए। आप पहले ये बताइए, आपकी उम्र कितनी है?
सीनियरेस्ट। बहुत सीनियर है आप, हमारे सबसे सीनियर। 80 हो जाऊंगा दिवाली पर। आप देखिए ये 80 इयर्स के आपको कहीं लगेंगे नहीं, इतने फिट होने वाला हूँ। बताइए कितने शिविर कर चुके हैं आप, बहुत अनुभवी लगते हैं मुझे। लंबे 45 दिन वाले भी, 30 दिन वाले भी, 20 दिन वाले भी, सभी किए। नहीं आप बिल्कुल फिट, और आपके एक फेस पर जो तेज दिखता है बिल्कुल एक सिंसियर और एक बिल्कुल मतलब मैंने देखा पूरे शिविर के दौरान पूरा ऐसा लग रहा था कि आप पूरी नियमों का पालन कर रहे हैं और कोशिश की है। हाँ नहीं बिल्कुल, हम लोगों में तो सबसे ज़्यादा आप ही ने किया है। और आपको मतलब आप लोग को देखकर हम लोग मोटिवेट होते थे। हम लोग जैसे 1 घंटे बैठ रहे हैं। पहला शिविर था? जी पहला शिविर है। पूरा शुभ नाम क्या आपका? मेरा नाम शरद प्यासी। शरद प्यासी। प्यासी, यही भोपाल के हो? जी। क्या करते हो? मैं टीचर भी हूँ और पढ़ता भी हूँ, खुद दोनों काम करता हूँ। पढ़ाई क्या कर रहे हो? मैं PSC की तैयारी करता हूँ। अच्छा, चलिए बेस्ट ऑफ लक, मंगल आपका मंगल हो। बिल्कुल आपका ही मंगल हो। बिल्कुल मैं चाहूँगा आपसे फिर कभी मुलाकात है शिविर के अलावा। तो हम लोग तो जुड़ चुके हैं ग्रुप में, तो मैं बिल्कुल आपसे कांटेक्ट में रहूँगा। SK शर्मा नाम है मेरा। जी जी ठीक है। जी जी। आप कहाँ, भोपाल से ही हैं? भोपाल में अभी तो भोपाल, वैसे हरियाणा से। हरियाणा से हैं आप, यहाँ भोपाल में रहते हैं और अभी फिलहाल? कभी भोपाल कभी हरियाणा ऐसे आते हैं। बहुत अच्छा लगा आपको, मतलब हमको देखकर पॉजिटिव वाइब्स आई। आपसे हमारी बात अभी पहली बार हो रही है। जोश आ गया। हाँ आपको देखकर हम मोटिवेट हुए। ठीक है, चलो मिलते हैं। धन्यवाद। जी जी बिल्कुल जी, नमस्कार। नमस्ते बेटे, ये किसके साथ है? सर अंकल जी हैं, उनके साथ है। ये हमारे एक मित्र इंदौर से आए हैं, ये भी तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की। और कैसा रहा अनुभव? अनुभव बहुत शानदार रहा यहाँ का। और सबसे बड़ी बात है कि जो मन को यहाँ पर शांति प्राप्त होती है वो मतलब हम घर में कितना भी कोशिश कर ले मेडिटेशन वगैरह की, वो नहीं होता है। 10 दिन मोबाइल क्यों ना रह पाए? 10 दिन बाद थोड़ा हाँ टफनेस हुई स्टार्टिंग में टफनेस हुई, घर से दूरी, किसी से बात ना करना, फ़ोन से दूर रहना। लेकिन ठीक है, समय के साथ साथ फिर अनुभव होता है। जो हम लोग साधना करते हैं, साधना में का इतना अभ्यास होता है, मेंटली आदमी प्रिपेयर हो जाता है उस चीज़ के लिए कि हमें करना है, कुछ न कुछ करने के लिए आए हैं, तो फिर उतना इशू नहीं होता फ़ोन का। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और हम मिलते रहेंगे बिल्कुल। एक ग्रुप में जुड़ चुके हैं हमारे भैया। भैया बताइए कैसा रहा आपका अनुभव, कहाँ से आप आए हैं? अशोकनगर से आया हूँ। अशोकनगर से यहाँ 200 किलोमीटर लगभग दूर होगा। 200-250 किलोमीटर दूर। मेरा सेकंड टाइम है ना। अच्छा सेकंड टाइम है आपका? मैंने ग्रेजुएशन यहीं से किया, तो मैं तो अच्छा, मैं यहीं पास में एलन सिटी हॉस्पिटल। कैसा रहा अनुभव इस बार का भी? मज़ेदार। चलिए बिल्कुल। तो दोस्तों ये था पूरा चक्रमण पथ। बहुत दूर दूर से आए हमारे साथ ये भैया जो है बेंगलोर से आए हैं शिविर करने के लिए। अब देख रहे हैं, एक सेवा देने मुंबई से आए हैं और एक साधना करने जो है वो बेंगलोर से आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसका जीवन में कुछ ना कुछ तो महत्व होगा। और आप सोचिए अपना काम छोड़कर यहाँ पर 10 दिन 15 दिन जो सेवा दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो हमने बहुत अच्छा नैतिक सीखा है यहाँ पर। जो हम सेवा देने का भाव हमारे अंदर जागता है, वरना आज के समय में सेवा देने का भाव किसी के अंदर नहीं जागता। हम लोगों में से जो आज साधना किए हुए हैं, कई लोग ऐसे होंगे कि उनको कभी सेवा देने के लिए बुलाया जाए तो आनाकानी करेंगे, पर ये लगातार विपස්සना कर रहा है, विपස්සना जो है उससे जुड़े रहे। और बहुत अच्छा लगा। हमारे अभी एक सरदारी चले गए हैं अभी, उनसे भी मैं आपको मिलाऊंगा। बहुत सहयोगी रहे और 10 दिन के बाद इन्होंने इनकी आवाज़ सुनी। कल हमने इनसे बहुत चर्चा की। भैया का भी ये दूसरा शिविर था आपका? दूसरा। और जब बताया इन्होंने कि बेंगलोर से आया, तो हमने कहा कि बताइए हम भोपाल में आकर जो है नहीं कर पा रहे थे, और इन्होंने बेंगलोर से किया। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। थैंक यू। मैं थोड़ा सा इन लोगों को और ये दिखा देता हूँ। ये घूमने का पूरा एरिया आप देखेंगे चक्रमण पथ, और बहुत प्यारे प्यारे फूल यहाँ पर जो हैं वो लगे हुए हैं। चलिए इसके बाद अब मैं अपने वीडियो को जो है वो विराम देता हूँ, और यहाँ पर आप चीज़ों को देख लीजिए। मैं एक बार रिकमेंड करूँगा, देखिए है हमारी कॉलोनी की भी, देखिए हाँ ये भी हमको यहीं पर मिली। कैसा रहा 10 दिन का शिविर? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो चलिए अब यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि एक बार ज़रूर आइए। बहुत अच्छा यहाँ पर जो है वो लगता है, एक बार ज़रूर आइए। 10 दिन की बात है, अब बहुत कुछ जो है वो फील करेंगे। चलिए मैं आपको थोड़ा सा अपना फेस पे दिखा देता हूँ। बहुत कुछ आप जो है यहाँ फील करेंगे। बहुत अच्छी वाइब्स आपको यहाँ मिलेंगी, बहुत शांति आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि
इस अनुभव को ना हम शब्दों में नहीं बता सकते। वो सुबह 4 बजे उठना, 4:30 से साधना करना, 6:30 तक साधना करना, नाश्ता मिलना, और नाश्ता और खाना इतना अच्छा कि आप 10 दिन बोर नहीं होंगे। अलग अलग वैरायटीज़, अलग अलग चीज़ें आपको जो है वो मिलेंगी। सात्विक भोजन, पौष्टिक भोजन, ये सब चीज़ें आपको मिलेगा। बहुत अच्छा यहाँ का माहौल है और बहुत शांति है। ये देखिए ऐसे डोंग बजती है नई नई चीज़ों के लिए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताएं। और मैंने कोशिश की कि जो लोग हिचकिचाते हैं आने में, जिनको पता नहीं होता कि यहाँ की सर्विसेज कैसी हो, उन तक एक मैसेज पहुँच पाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का मंगल हो। जय हिंद, जय भारत।